क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा टॉपिक लेकर आया हूँ। ये अलजेब्रा का 13वां क्लास है। इससे पहले मैं 12 क्लास आप लोग को दे चुका हूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 12वां क्लास जब चालू किए थे तो उसमें एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए थे। वे होमवर्क का ऑप्शन इस प्रकार से था -2, -1, 0 और 1। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए हैं। आप लोग मिला लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे x + y + z = 1 दिया गया है और xy + yz + zx = -1 है और xyz = -1 है, तो x³ + y³ + z³ का वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले x³ + y³ + z³ का फॉर्मूला होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy - yz - zx और प्लस 3xyz। ये फॉर्मूला होता है। x³ + y³ + z³ बराबर x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy - yz - zx और प्लस 3xyz। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम सोल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि x + y + z का वैल्यू दिया गया है और xy + yz + zx का वैल्यू दिया गया है और xyz का ही वैल्यू दिया गया है, लेकिन x² + y² + z² का वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम x + y + z का होल स्क्वायर निकालेंगे हम। तो x² + y² + z² प्लस 2 × xy + yz प्लस कितना हो जाएगा zx। तो x + y + z का वैल्यू आपका दिया गया है 1, तो आप यहाँ 1 बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद x² + y² + z² प्लस 2 × xy + yz + zx का वैल्यू -1 है, यहाँ -1 हो जाएगा। तो -2 और 1 तो 3 हो जाएगा। x² + y² + z² का वैल्यू। अब क्या करना है, डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है इस फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ बराबर x + y + z, x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस अगर कोमा लेते हैं तो प्लस xy + yz + zx, ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद प्लस में 3xyz होता है। तो यहाँ आप x + y + z का वैल्यू आपका 1 है तो 1 बैठाइए इंटू x² + y² + z² का वैल्यू 3 लाए, 3 हो जाएगा। अब xy + yz + zx का वैल्यू -1 है तो -1 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 3xy - 3xy हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1, तो आपका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर कितना होगा 1 होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 1 होगा इसका। यहाँ कुछ क्वेश्चन ये लंबा था, इसका प्रोसेस लंबा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनाइए। आज मैं आप लोग के सामने अलजेब्रा का 13वां पार्ट लेकर आया हूं और 13वां पार्ट में 6 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, यदि x² + y² + z² बराबर xy + yz + zx x = 0 हो तो 4x + 2y - 3z बट्टा 2x का वैल्यू निकालना है। जबकि आपके पास ऑप्शन 0 है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 3/2 और चौथा में ½ है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में ट्रिकली बताएंगे। x = y = z = 1 मान के, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक किस प्रकार से बनता है। तो बेसिक बनाने से पहले सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन करेंगे। x² + y² + z², ठीक है। अब बराबर में आपका दिया गया है xy + yz + zx। तो बराबर की इधर अगर लाते हैं हम तो आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, उधर आपका 0 बचेगा। अगर दोनों तरफ अगर 2 से गुना कर देते हैं हम, तो अगर 2 से गुना करेंगे तो 2x² 2y² + 2z², यहाँ 2xy हो जाएगा, -2yz हो जाएगा, -2xz हो जाएगा बराबर 0। यहाँ हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x - y के होल स्क्वायर प्लस
y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ हम बारी बारी कंपेयर करते हैं। अगर इससे 0 से कंपेयर करेंगे तो x बराबर y होगा। अगर y माइनस जेड से 0 से कंपेयर करेंगे तो y बराबर z होगा। और z माइनस एक्स के 0 से कंपेयर करेंगे तो z बराबर x हो जाएगा। इस प्रकार से x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 0, x बराबर y, उसी प्रकार से y बराबर z, उसी प्रकार से z बराबर x। सोल्यूशन हो गया x बराबर y बराबर y बराबर z और z बराबर x। इसलिए x बराबर y बराबर z होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 4x प्लस 2y माइनस 3x। तो 4 जो कहते हैं हो जाएगा x का वैल्यू x से रह दीजिए प्लस 2y, जहाँ y है वहाँ कितना बैठा दीजिएगा x, यहाँ 2x हो जाएगा माइनस 3z है तो z बराबर भी x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा y। यहाँ आपका 2x है 2x रह दीजिए। 4 2 6 में से 3 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 3x बटा 2x, x कैंसिल 3/2 आपका आंसर होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएं, लेकिन एक ऐसा भी ट्रिक होता है जो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इस तरह की क्वेश्चन माइंड में आपको आता है, एग्जाम हॉल में आ जाता है, तो आप सबसे पहले ट्रिकली कॉन्सेप्ट से सोचिए कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे। अगर नहीं बनता है तो बेसिक उठाइए। जैसे यहाँ अगर x बराबर 1 बैठाते हैं, y बराबर 1 बैठाते हैं और z बराबर 1 बैठाते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा। इधर भी आपका 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 1 कितना जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। अर्थात x बराबर y बराबर z बराबर 1 रखने पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। तो 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा माइनस 3/2। तो 6 में से 3 जाएगा तब पर 3 बचेगा बटा 2। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन आज देखे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस एक्स, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू निकालना। ये भी आपका ऑप्शन है a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 2 और d बराबर 3। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग बेसिक से पहले बनाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है प्लस 2 है। ये आपका 2y जो प्लस में है इधर आपका माइनस में आ जाएगा। 2x माइनस में है तो आपका प्लस में 2x हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस इसको 2 पे लिख सकते हैं 1 प्लस फिर वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 और प्लस जेड स्क्वायर। किस प्रकार से सजाए इसको? सबसे पहले इसको सजाए हैं। देखिए किस प्रकार से, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखे हैं और 2x को 2x लिखे और 2 को तोड़ देंगे 1 प्लस 1, 2 बार 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। तो 1 एक बार यहाँ लिखे हैं, 1 एक बार यहाँ लिखे, 2 हो गया। फिर वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, फिर 2y माइनस में तो माइनस में 2y, फिर जेड स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर लिखेंगे। तो उसी प्रकार से वाई स्क्वायर माइनस 2y है तो y माइनस 1 के होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आप कंपेयर कीजिएगा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर 0, y माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0 और जेड स्क्वायर बराबर 0। तो आपका x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, x बराबर माइनस 1 होगा। y माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0 तो y बराबर 1 होगा और z बराबर कितना होगा आपका 0 होगा। तो आपसे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एक्स का वैल्यू कितना है -1, तो -1 का क्यू है, स्क्वायर नहीं है क्यू है, प्लस वाई क्यू तो वाई के वैल्यू कितना है 1 का क्यू, प्लस जेड का वैल्यू कितना है 0। तो -1 का क्यू कीजिएगा तो आपका -1 होगा, +1 + 0 तो आपका आंसर 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक बात बता देते हैं आप लोग, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग उतारिए कॉपी पर और बनाने का खुद से प्रयास कीजिए ताकि आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछ जाते हैं जो सिंप्लीफिकेशन लेवल के होते हैं। जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन है आज का,
जैसे अभी हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन करवाए हैं, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस a बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिलीव नहीं कीजिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी का तृतीयांक से क्वेश्चन हम लाए हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी लेवल में। जैसे आपका x प्लस 1/x a/x बराबर 1 दिया गया है, तो सबसे पहले इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस a बराबर x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस ए होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जहां एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जहां आ जाएगा वहां माइनस ए बैठा सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लाना है तो इसमें से एक्स कोमा निकाल लेते हैं। तो अगर इसमें से एक्स कोमा निकालेंगे तो ऊपर भी एक्स कोमा निकालना पड़ेगा। तो ऊपर एक्स कोमा निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 और ए बाई एक्स हो जाएगा, और वाई हो जाएगा। नीचे कोमा निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपका आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स कोमा निकाले हैं तो आपका सिर्फ यहाँ एक्स बचेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, तो एक्स प्लस 1/a/x इंटू प्लस 1 और y हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू आपका दिया गया है a। अब x प्लस a/x का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ 1 बैठाएंगे प्लस 1 होगा तो आपका 2 होगा, पीछे माइनस a होगा। तो आपका आंसर -2/a होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका -2/a। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के चौथा क्वेश्चन देखिए। आज आप लोग के 6 क्वेश्चन कराएंगे। 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के लिए। जैसे चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है यदि a प्लस 1/a इक्वल टू √3 हो तो a के पावर 6 माइनस 1/a के पावर 6 प्लस 2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप अगर a के पावर 6 और माइनस 1/a के पावर 6 पूछा है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 1/एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू प्लस 1/एक्स क्यू। एक्स है वहाँ a है, उससे कोई मतलब नहीं है आपसे। a क्यूब a के पावर 6 और 1/a के पावर 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a क्यू माइनस 1/a क्यू और इंटू a क्यू प्लस 1/क्यू। आप इसको गुना कीजिएगा तो आपको डिवाइड वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा a के पावर 6 माइनस 1/a के पावर 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a प्लस 1/a इक्वल टू √3। तो सबसे पहले मैं आप लोग के बार बार जब अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो बार बार इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप एक फार्मूला की यूज कीजिए, q बराबर, यदि a प्लस 1/a बराबर √3 दिया गया है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू निकालने के लिए √3 का q होता है और -3 √3 हो जाता है। तो जैसे मान लिया, जब फिर से बताते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर अगर p रहे और x क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना है तो p के q माइनस 3p किया जाता है। ये फार्मूला आप माइंड में रख लीजिए और घोर के पी जाइए। जैसे √3 का q कीजिएगा तो 3 √3 हो जाएगा, -3 √3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0। तो ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है a के पावर 6/1/a के पावर 6 प्लस 2। तो बताइए कि इतना बराबर हम कितना लिख सकते हैं, a के पावर 3 माइनस 1/a के पावर 3 इंटू a के पावर 3 प्लस 1/a के पावर 3 और ये आपका प्लस 2 जो का तो रहेगा। तो a क्यू पावर 3q माइनस 1/a के पावर q, अब इतना का वैल्यू आपका दिया गया है कितना, 0 और प्लस 2। तो ये पार्ट्स आपका 0 हो जाएगा और बाकी बचेगा आपका कितना, 2। इसलिए आपका आंसर कितना होगा, आज 2 होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज का 5वां क्वेश्चन देखिए। आज मैं आप लोग के 6 क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 1। आपसे क्वेश्चन ऑप्शन है 43/3
23, दूसरा ऑप्शन 47/21, तीसरा ऑप्शन 41/23 और 45/21। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें और इसमें चलिए x प्लस 1/x बराबर 5 जो कहते हैं छोड़ दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 1। तो सबसे पहले हम x के पावर 2 कोमा निकाल लेते हैं। x के पावर 2 अगर कोमा निकालते हैं टोटल में से तो आपका कितना बचेगा, x के पावर 2 3x प्लस फिर आपका बच जाएगा कितना 5 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर। y हो जाएगा आपका, अगर नीचे भी x स्क्वायर कोमा निकालते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि x स्क्वायर और x स्क्वायर 1/x स्क्वायर को साइड में कर दीजिए। जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को साइड में कीजिए और प्लस 3x प्लस 3/x को साइड में कीजिए और प्लस कितना हो जाएगा 5 और y आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा, ये 3 आप कॉमा निकाल लीजिए। 3 अगर कॉमा निकालते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 3 कॉमा निकालते हैं तो x प्लस 1/x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। अब y x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि सबसे पहले x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया गया है, तो यहाँ से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए एक फार्मूला आप लोगों को हम बताए हैं, बार बार बताए हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर p रहे और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो p के स्क्वायर माइनस 2 किया जाता है। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे हम, तो 5 का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे हम, तो 25 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 23 बचेगा। तो जहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वहाँ हम कितना बैठाएंगे तो 23 बैठाएंगे, ठीक है। प्लस आपका 3 जो करते हो जाएगा और x प्लस 1/x का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा और प्लस में 5 बाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू कितना आपका है 23 है, ठीक है। तो आपका 23 प्लस 5 के 15 हो जाएगा प्लस 5/23। अब सब पे जोड़ देंगे 5 5 10 और 3 13 और 2 1 3 और 1 4/23 यानी 43/23 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है ज्यादा कैलकुलेशन लेवल का क्वेश्चन है, सब घबराइए नहीं, कैलकुलेशन आपका माइंड में हो जाएगा। आप लोग को समझाने के चलते इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है, आप लोग तो माइंड में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को ट्रिक मेथड से बताएंगे, ट्रिकली बनाएंगे। जैसे a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान लेते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को a बराबर 1 b बराबर v1 c बराबर v1। तो आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 into 1 हो जाएगा, फिर 1 into 1 फिर 1 into 1 हो जाएगा। तो आपका 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो अगर a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान रहे हैं और आपका जो क्वेश्चन है सेटिस्फाइड हो रहा है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप कितना क्वेश्चन पूछा है a प्लस c/c, तो a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 1/1, तो a कितना होता है 2/1, तो आपका कितना आंसर होगा 2 होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत सारे बताए हैं। आज के लास्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क कुछ इस प्रकार से है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 83 दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x³ माइनस 1/x³, तो इस क्वेश्चन को आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे आपके पास ऑप्शन है 756, 760, 764 और 50। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जरूर से जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं और उसका 100% सही होता है, और बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो आंसर जानते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं। लेकिन आप लिखिए, चाहे आपका आंसर गलत हुए या सही हुए। अगर गलत होगा तो उसका सोल्यूशन आप देख के इसको सही कर सकते हैं, लेकिन आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहाँ तक कर देते हैं, कल अगला क्लास में चालू करते हैं नेक्स्ट क्लास।